कि कैसे किसी डिज़ास्टर में विक्टिम्स को रेस्क्यू करना है, कैसे क्लाइंबिंग करनी है माउंटेनिंग एरिया में, कैसे रैपलिंग करनी है, और उसके बगैर अगर कहीं पे कोई विक्टिम को कैसे अगर हाई एल्टीट्यूड एरिया में कैसे उसको ऑक्सीजन दिया जाता है, कैसे उसको रेस्क्यू करके मेडिकल कैंप तक पहुंचाया जाता है। हमें विक्टिम को कैसे बचाना है, मे बी रॉक्स पे जाना है, किसी विक्टिम को कैसे पास ऑन करना है, उसके लिए हमें स्पेशली ये ट्रेन कर रहे हैं। ये हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग है ये इससे बिल्कुल डिफरेंट है सर। जो हमने अपनी बेसिक ट्रेनिंग में सीखा था ये डिफरेंट है सर। ये हमें अलग एक टीम बना रहे हैं। ये लड़के जो है ये स्पेशलाइज्ड ये चुने लड़के लाए हैं हर एक यूनिट से सर। इनको ट्रेन कर रहे हैं MRT। आज हम आपको उन जवानों से मिलाएंगे जो 24 घंटे आपदा से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम की, जो हर वक्त हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहती है और आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करती है और उनकी जान बचाती है। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम जो NDRF के जवानों को, SDRF के जवानों को और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को ये ट्रेनिंग देती है कि आपदा से किस तरह से निपटना है और आपदा में फंसे लोगों को किस तरह से रेस्क्यू करना है। अगर बात करें श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा की, तो यात्रा के दौरान कई ऐसी आपदाएं आ जाती हैं, तो उस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए किस तरह से तैयार रहना है ये ट्रेनिंग में बताया जाता है। मैं इस समय ट्रेनिंग पॉइंट पर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो यहां पर एक हार्ड ट्रेनिंग जो वो लेते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो एक पहाड़ चढ़ते नजर आ रहे हैं, क्लाइंबिंग यहां पर कर रहे हैं। और एक जवान की मैं वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा जो जिप लाइन यहां करते हुए नीचे आ रहे हैं। यानी इस ट्रेनिंग में बताया जाता है कि किस तरह से आपदा में फंसे लोगों की जान बचानी है, दुर्गम पहाड़ों की चोटियां किस तरह से चढ़नी है और एक सेफ पैसेज बनाकर, एक सेफ रास्ता बनाकर किस तरह से आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके सेफ जगह पर लाकर उनकी जान बचानी है और उनको फर्स्ट एड देना है। मैं कहना चाहता हूं कि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा में कई तरह की आपदाएं आ सकती हैं। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी अब बाबा बर्फानी जी की यात्रा के लिए जो श्रद्धालु आते हैं, तो वो आपदा में अगर फंसते हैं तो उनको किस तरह से उस आपदा से बचाना है ये ट्रेनिंग में बताया जाता है। मान लीजिए अगर कहीं पहाड़ों की उच्च चोटियों की बात करें, यहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होती है, एवलांच आने का खतरा रहता है, तो उस एवलांच में फंसे लोगों को किस तरह से बचाना है ये ट्रेनिंग में बताया जाता है। तो ये स्पेशल रिपोर्ट आज हम बता रहे हैं और ये वो जवान हैं जो अपनी जान खतरे में डालकर आपदा में फंसे लोगों को, यानी डिजास्टर में फंसे लोगों को बचाते हैं और एक अच्छा संदेश देते हैं। देश के लिए एक अपना जो प्रथम कर्तव्य है वो निभाते हैं। तो ये तस्वीरें कुछ खास हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ से ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और साथ साथ में मैं कुछ आखिर में तस्वीरें और भी बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इन जवानों को हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है। और ये वो तस्वीर है, मान लीजिए कि वहाँ अगर कोई पहाड़ की चोटी पर फंस गया है तो किस तरह से उसको बचाना है, जिप लाइन के जरिए एक सेफ जगह पर पहुंचाना है। तो चलिए कुछ जवानों से पहले बात करते हैं कि इस ट्रेनिंग को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से इनको ट्रेनिंग दी जाती है और किस तरह से ये आपदा में यानी डिजास्टर में फंसे लोगों को रेस्क्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जय हिंद, मेरा नाम चरण सिंह है जी। क्या कहेंगे इस ट्रेनिंग को लेकर जो आपदा से निपटने के लिए आपको जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम जो वो ट्रेनिंग दे रही है, क्या कुछ इसमें सिखाया जाता है, किस तरह से लोगों की जान बचाते हो और क्या कुछ आपको मौका मिलता है कि देश के लिए कुछ किया जाए? सबसे पहले तो हम सभी डिफरेंट यूनिट से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट यूनिट से यहाँ पे आए हैं। ये एक स्पेशलाइज कोर्स है, माउंटेन रेस्क्यू कोर्स, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से हम यहाँ पे आए हैं और सीख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो हमारा जो एक डर था उसको इन उस्ताद लोगों ने सबसे पहले दूर किया। जैसे हमें इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज दे के कौन कौन सा इक्विपमेंट इसमें यूज़ होता है, उसके बाद उसको मतलब एक्सरसाइज करके, जैसे हम क्लाइंबिंग करना होता है, रैपलिंग करना होता है, विक्टिम को कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे बाहर निकालना है, तो ये सभी चीज़ें सीख के हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे अमरनाथ यात्रा के जो सबसे बड़ा इवेंट यहाँ पे होता है, एक समारोह होता है जिसमें काफ़ी सारी चुनौतियाँ आती हैं सामने, तो उस चीज़ में अपना योगदान हम दे पाएंगे, ताकि जो कहीं कोई आपदा में फंस जाता है, जिसके किसी को मुश्किल आ जाता है, या कहीं खाई में गिर जाता है, या कहीं ऐसे कहीं डिजास्टर में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ती है, तो वहाँ से उन चीज़ों को रेस्क्यू करने के लिए या उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ये हमारे लिए सफलतापूर्वक काम करेंगे। और काफ़ी टफ सिचुएशन में आपको जाना पड़ सकता है। जी हाँ, ऐसा भी है। आप देख भी रहे हैं कि
जैसे हम यहाँ पे रॉक्स एरिया में आए हैं, यहाँ पे हम सिखलाई ले रहे हैं और यहाँ पे हम जाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि माउंटेन एरिया में जाएंगे, प्लेन एरिया में तो बड़ा कम ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पे जाके इन चीज़ों को और लोगों अप्लाई की जान करेंगे। बचाएंगे। जी जी बिल्कुल ये प्रायोरिटी है कि लोगों की जान बचानी है। सर, आपका भी नाम जानना चाहूँगा और कितना गर्व महसूस होता है कि आप ट्रेनिंग हासिल करते हैं, उसके बाद आपदा में फंसे लोगों की जान बचाते हैं, और यही एक रहता है कि इंसानी जान को पहले फौरी तौर पर बचाया जाए। मेरा नाम आदिल अहमद है। जैसे कि आप जानते हो, हम यहाँ MRT करने के लिए आए हैं। जो ये हमारे उस्ताद हैं, दे आर नेशन बिल्डर्स। ये हमें पूरी इक्विपमेंट की डिटेल देते हैं, किस इक्विपमेंट का यूज़ कैसे होता है। पर्टिकुलरली श्री अमरनाथ जी यात्रा जो होती है, उसमें हमारी स्पेसिफिक ड्यूटी लगती है। हमें पिछले 5-6 दिनों से हम ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये टोटली डिफरेंट है जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग है। हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम ये ट्रेनिंग ले रहे हैं इधर से। बिल्कुल। और क्या कुछ कहेंगे? और सर, हमें ये कोर्स करने चाहिए क्योंकि हम जो विक्टिम्स उनको बचाया जाए, डिजास्टर में फंसते हैं, उनको बचाया जाए। बिल्कुल। तो ये है जवानों की टोली, जम्मू कश्मीर पुलिस के आर्म्ड पुलिस के जवान हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंस्पेक्टर राम सिंह सिलाथिया जी की बात करें, जो इन तमाम जवानों को ट्रेनिंग देते हैं, और उनकी अध्यक्षता में आपको बता दें कि अलग अलग बटालियन जो वो तैनात होती हैं। बालटाल रूट की अगर बात करें, बाबा बर्फानी, श्री अमरनाथ जी की यात्रा की, या फिर पहलगाम रूट की बात करें, दोनों रूट्स पर उनकी टीमें जो है वो 24 घंटे तैयार रहती हैं। जब कोई आपदा आ जाए तो उस आपदा से निपटने के लिए। मैं आखिर में उनसे भी मिलाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ट्रेनर्स की बात कर रहा हूं, तो ये हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहेंगे, आप इन तमाम जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपके जो इंस्पेक्टर राम सिंह सिलाथिया उनकी अध्यक्षता में, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से आपदा से निपटने के लिए इन तमाम जवानों को ट्रेनिंग के गुर सिखाए जा रहे हैं, इक्विपमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है? जी, इनको ट्रेनिंग के गुर जो सिखाए जा रहे हैं, सबसे पहले हम इनको, जब ये पहले आते हैं तो इनके मन में जो डर होता है, उसको डर को निकालते हैं। डर निकालने के बाद इनको हम तरह तरह के रेस्क्यू स्किल्स सिखाते हैं, जैसे क्लाइंबिंग और रैपलिंग करना, प्रॉपर तरीके से इक्विपमेंट के साथ, बिना इक्विपमेंट के क्या कर सकते हैं और इक्विपमेंट लेकर हम क्या कर सकते हैं। और वक्ती तौर जब हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होगा तो इम्प्रोवाइज्ड मेथड से हम क्या कर सकते हैं। उसके अलावा ये सारी ट्रेनिंग के साथ साथ हम इनको BLS भी सिखाते हैं, जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है। जैसे कहीं कोई विक्टिम गिर जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, या हार्ट अटैक आ गया किसी को, उसको कैसे CPR देना है और दोबारा उसको कैसे सर्वाइव करना है, ये मतलब उसका फर्स्ट एड कैसे है, तो ये भी इनको हम सिखा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, कि कंप्रेशन देने हैं, उसको कितने कंप्रेशन देने हैं, किस स्पीड से देने हैं, और उसको ब्रेथ्स देने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये उस विक्टिम के साथ कैसे उस टाइम काम करना है, ये भी हम इनको सिखाते हैं। उसके अलावा हम ये इनको सिखाते हैं कि हाई आल्टीट्यूड में जैसे रेस्क्यू करना हो, जैसे अमरनाथ यात्रा, तो दोनों रूट से, जैसे अगर पहलगाम रूट देखें तो लगभग 15,000 की हाइट क्रॉस करनी पड़ती है, तो वो हाई आल्टीट्यूड आता है। तो वहाँ ज़्यादातर यात्रियों को प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन कैसे देना है किसी यात्री को, फौरी तौर पर उसको मेडिकल कैंप कैसे शिफ्ट करना है, स्ट्रेचर पे कैसे रखना है, तो ये सब ट्रेनिंग इनको दी जाती है। उस चीज़ के लिए इनको तैयार कर रहे हैं हम। इसी तरह से हम, जैसे NGOs हैं, आपदा मित्रा के लोग जो है, वॉलंटियर जो काम करते हैं, उनको भी हमने यहाँ ट्रेनिंग दी है। वो भी एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि किसी भी इलाके में सबसे पहले वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। अगर हमारी टीमें यात्रा में तो हम प्रेजेंट रहते हैं, मान लो जैसे रामबन बानीहाल एरिया है, वहाँ एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ सबसे पहले वो लोग पहुँचते हैं जो वॉलंटियर्स होते हैं उस इलाके के लोकल, तो उनको भी हमने ट्रेनिंग दी है। हम चाहते हैं कि उनको और मज़ीद ट्रेनिंग दी जाए, स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाए, उन एरियो में वो अच्छे से काम करें, और हम भी अपनी नफरी को तैयार कर रहे हैं यात्रा के लिए। बिल्कुल। चुनौती आपके लिए भी कितनी रहती है, खासतौर पर जब आपदा आ जाती है, तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट पर फोकस करना पड़ता है कि मेन फोकस रहता है कि इंसानी जान को बचाया जाए, उस समय भी आपके लिए भी काफ़ी चुनौतियाँ रहती हैं? बहुत मुश्किल होता है उस टाइम, लेकिन हमारा उस टाइम जो है हाजिर दिमाग रहकर काम करना पड़ता है, क्योंकि मज़ीद खतरे वहाँ होते हैं। 2 साल पहले हम यात्रियों को बचा रहे थे गुफा के बिल्कुल साथ में,
तो उसमें हमारे खुद, जिसमें मैं भी शामिल था, एक और जवान खुद हम उसमें इंजर्ड हो गए थे। रेस्क्यू करते करते एक लेडीज़ को हमने निकाला था वहाँ से, लेकिन बाद में वो बच नहीं पाई। लेकिन उस सिचुएशन में बहुत रिस्क होता है, तो बहुत चुनौतियाँ होती है। हमें पूरी एक टीम को यूनाइट टीम में काम करना पड़ता है, ताकि आप दूसरे खतरों को भी वहाँ पर उधर से अपने जवान काम कर रहे हैं उनको भी ध्यान में रखना है, ताकि किसी किस्म का और मजीद नुकसान नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सेफ्टी को हम इंसान की बिल्कुल मैं दाद दूंगा आपकी और आपके इन जवानों की, और खासतौर पर इंस्पेक्टर राम सिंह सिलाते जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आप अपने जवानों को इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग दे रहे हैं। खुद इसमें आप जो है वो फोकस करते हैं कि पूरी तरह से गुर सिखाए जाएं और आपदा में, डिजास्टर में फंसे लोगों को बचाया जाए। बाबा बर्फानी जी की यात्रा हो, अमरनाथ जी की यात्रा हो, या फिर एवलांच कहीं आ जाए, या कोई भी ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन बन जाए, तो उसमें आप अपने जवानों को ट्रेन करते हैं, उनकी लोगों की जान बचाते हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? हाँ, पहले तो मैं आपने मुबारकबाद दी, उसका थैंक्स करता हूँ। तो मैं इतना बताता हूँ कि मैं पिछले 15-16 साल से ये यात्रा को देख रहा हूँ, और 14 से हमने ये खुद शुरू किया था कि हम अपने लोगों को और फोर्स को हम ट्रेनिंग दें, जो हमने कहीं से सीखा हुआ हम और किसी को सिखाएं। तो 14 से हम ये ट्रेनिंग दें, हज़ारों या सैकड़ों की तादाद में हमने लोगों को ट्रेनिंग दी है। तो कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग काम आ रही है, कई लोगों को बचा रहे हैं। वो खुद को, अगर कहीं ऐसी जगह पे वो खुद फंस जाते हैं, जो ट्रेनिंग उन्होंने ली है, वो अपने आप को भी बचा सकते हैं। तो इस तरह की हमारी इस साल भी हमारा टारगेट है कि 300 लोगों को अपने जो हमारे आर्मड जहाँ SDRF के लोग, उनको ट्रेनिंग दे दी है। उसके अलावा NDRF के 3-4 बैच हमारे पास ट्रेनिंग के लिए अगले मंथ से शुरू हो जाएंगे। तो उसके साथ साथ ये ट्रेनिंग का भी चलता पार्ट, और हमारा अमरनाथ यात्रा के भी ज़्यादा फोकस रहता है। पिछले 15-16 साल से लगातार हम यात्रा को दोनों रूट में देख रहे हैं। हज़ारों की संख्या में यात्रियों की मदद करते हैं, उनकी जान को बचाते हैं, उनकी कई तरह की मदद करके उनको यात्रा उनकी सेफली उनको वापस भेजते हैं हम। तो हम चाहते हैं हर साल हमारे लिए चैलेंज तो रहता है। अभी हमारे इंस्ट्रक्टर थे लास्ट ईयर, पिछले साल या 2 साल पहले उनका एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, वो खुद आपदा आई थी, जो उसमें वो खुद भी इंजर्ड हो गए थे। तो वहाँ से हमने उनको हेली से शिफ्ट किया था, मगर वो खुद ठीक हैं, तो अभी भी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेरे पास अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो कई तरह की रेस्क्यू की ट्रेनिंग देते हैं, और आगे भी ये ऐसा ही चलते रहेगा। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, SDRF के जवान हो, NDRF के जवान हो, या फिर आपके जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, हर वक्त ये तैयार रहते हैं, तो इनके लिए भी चुनौतियाँ रहती हैं? खासतौर चुनौतियाँ तो पहाड़ों में तो रहती हैं। जब कोई ऐसा डिजास्टर होता था, पहले अपने आप को किस तरह से सेव करना है, फिर दूसरों को कैसे बचाना है। जब हम खुद ही सेफ नहीं है, तो दूसरों को कैसे। हमारी जो ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि ट्रेनिंग में यही चलता है कि पहले अपने आप को सेव करना है, फिर दूसरों को बचाना है, कि आपदा के दौरान किस तरह से आपने उस जगह पे जाकर उस आपदा से निपटना है। बिल्कुल। एक चीज़ और जानूंगा, क्या आपको कोई ऐसे जहन में वो कोई ऐसा एपिसोड आ रहा है कि जब आपने उसमें खुद जाकर लोगों की जान बचाई हो, कि ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जब कोई आप ट्रेनिंग देते, तो वो ट्रेनिंग में वो चीज़ें आपको इन जवानों को बताते हैं? हाँ, कई ऐसे होते हैं। अभी मैं कहता हूँ कि मेरे को इस फील्ड में ही 30 से ज़्यादा साल हो गए हैं। मैं 1991 में माउंटेनिंग शुरू की थी। 2009 में मैंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। माउंट एवरेस्ट के बाद मैंने सोचा कि अब क्यों ना इस चीज़ को बढ़ाया जाए। तो मैंने 2009 में हमारी 2 टीमें बाबा अमरनाथ की ड्यूटी पे लगी। तो उसके साथ साथ हमारी टीमें बढ़ती गई, काम देखा, काम लड़कों ने अच्छा किया। अभी हमारी 15 टीमें दोनों रूट में लगती हैं, और इसके अलावा हम 300 लोग अपने फोर्स के तो ट्रेनिंग करते हैं। उसके अलावा हमारे SDRF या NDRF के लोगों की, तो इसमें अगर यही हम सिखाते हैं कि कहीं ऐसी आपदा में आप फंस जाओ, तो किस तरह से आपने काम करना है। तो अपने आप को पहले फिजिकली और मेंटली फिट रखना है, तो फिर जाकर वहाँ जाकर काम करना है। और ये आपका चौथा ग्रुप है जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं? हाँ, ये चौथा ग्रुप है। हमारे 8 ग्रुप चलने हैं, और 3 या 4 NDRF के ग्रुप चलने हैं। और उसके बाद यात्रा भी बिल्कुल पास आ जाएगी? हाँ, यात्रा भी पास जाती है। और इसके अलावा हमारी टीमें जो है रेस्क्यू के 12 महीने तैयार रहती हैं, जो श्रीनगर और जम्मू में रहती हैं। कहीं भी कोई ऐसा अवलांचेस वगैरह आते हैं, वहाँ जाती हैं हमारी टीमें। चलिए सर, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, और आपके जवानों की जितनी प्रशंसा की जाए, ट्रेनर्स की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आपको बहुत बहुत हम शुभकामना देते हैं। तो मैं अब इसके साथ साथ आपको ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, ये तमाम वो इक्विपमेंट्स है जो इक्विपमेंट्स आपदा से निपटने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ये तमाम
तमाम अलग अलग तरह के CPR देने के लिए आप देखें कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पर हैं, तमाम छोटी छोटी आइटम्स हैं, टूल किट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम चीज़ें हैं जो ये ट्रेनिंग का पार्ट है और ये तमाम चीज़ें आपदा में इस्तेमाल में लाई जाती हैं। तो ये ट्रेनिंग पॉइंट है, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। अगर आप किसी ऐसी आपदा में फंस जाते हैं तो ये वो जवान है जो आपको आपदा से निपटने के लिए, आपदा से बचाने के लिए 24 घंटे तैयार हैं, आपको रेस्क्यू करेंगे और आपको सेफ जगह पर पहुंचाएंगे। ये चीज़ मैं बताना चाहता हूं। लेकिन डिजास्टर किसी भी तरह का हो सकता है। पहाड़ों की दुर्गम चोटियों से किस तरह से लोगों को बचाना है, सेफ जगह पर लाना, किस तरह से दुर्गम पहाड़ की चोटियां चढ़नी है, किस तरह से ये तमाम चीज़ें अमल में लानी है, इसके लिए ट्रेनिंग जो है वो माउंटेन रेस्क्यू टीम जम्मू कश्मीर पुलिस की वो इन अपने जवानों को ट्रेनिंग दे रही है। तो ये खास रिपोर्ट हमने आपको बताई है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे देश के जवान हमेशा आपदा से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। भारतीय सेना के जवान हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, NDRF हो, SDRF हो या तमाम आर्म्ड पुलिस के जवान हो, ये 24 घंटे तैयार रहते हैं। ये है ट्रेनिंग, जो एक टफ ट्रेनिंग इनको दी जाती है और इनकी प्रायोरिटी कि इंसानी जान को सबसे पहले प्रायोरिटी पर बचाना है। खास रिपोर्ट फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।